ऑल्ट कॉइन्स को गिरता हुआ देख बहुत सारे लोग घबराए हुए हैं। वहीं पर बिटकॉइन की पोजीशंस लोगों को समझ नहीं आ रही है कि बिटकॉइन के यहां से बाउंस बैक लेगा भी या फिर वापस से $59,000 को रीटेस्ट करने जाएगा। अगर बिटकॉइन $59,000 को रीटेस्ट करने गया तो 90% चांसेस है कि बिटकॉइन वहां से नीचे गिरेगा और $52,000 से लेकर $55,000 की रेंज में अपनी पोजीशन को यहां पर बनाएगा। अगर ऐसा होता है, जो ऑल्ट कॉइन $72,000 से अभी तक बिटकॉइन के गिरने तक 50% से भी ज्यादा डंप में आ चुके हैं, वो और ज्यादा नीचे गिरेंगे और हो सकता है कि 70% से लेकर 80% के आसपास का डंप आ जाए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं चैनल क्रिप्टो अमन। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन लोगों ने भी हमारी बात को माना और 12 अप्रैल से पहले हम सब लोगों के साथ 10 अप्रैल को एग्जिट किया, वो सारे के सारे लोग इस समय पर 100% प्रॉफिट के अंदर है, क्योंकि हमने सारा का सारा ऑल्ट कॉइन्स 100% बैग्स को बेच दिया था। अब उन लोगों ने वापिस से, जब बिटकॉइन $59,000 को रीटेस्ट करने आया था, तो हमने $60,000 से लेकर $62,000 के बीच में ऑल्ट कॉइन में वापिस से पोजीशन ली थी और हम उन पोजीशंस में इस समय पर पॉजिटिव में हैं। बट बिटकॉइन इस समय पर स्टेबल नहीं हो पा रहा। $61,000-$62,000 के बीच में ट्रेड हो रहा है और उम्मीद है कि बिटकॉइन इस लेवल को भी तोड़ देगा और तोड़कर $59,000 को रीटेस्ट करने जाएगा। अगर बिटकॉइन $59,000 के इस रीटेस्ट लेवल को होल्ड कर लेता है, अच्छी खासी सपोर्ट दिखाता है और बिटकॉइन को एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बाउंस बैक मिलता है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि मार्केट में एक रिवर्सल मिल जाएगा, जहां पर हाविंग और ये अच्छा सपोर्ट कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइस को पंप करेगा। बट चीजें कुछ ऐसी नजर नहीं आ रही हैं। लग रहा है कि बिटकॉइन अगर $59,000 को रीटेस्ट करने आया तो इस बार उसको तोड़ेगा और फाइनल सपोर्ट 52 से लेकर $55,000 के बीच में बनेगी। हालांकि इससे ऊपर भी अच्छी खासी सपोर्ट्स है, जैसे कि $57,200, $58,800, $59,100 के आसपास भी है, बट ये इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स नहीं है। हो सकता है कि जैसे 59,000 टूटे वहां पर कुछ अच्छी बाइंग पोजीशंस आ जाए, बट अभी तक वहां पर कुछ अच्छी सपोर्ट नहीं है। इस वजह से लग रहा है कि $52,000-$55,000 भी दिख सकता है। दूसरा सवाल जो कि इस वीडियो के साथ जुड़ा होगा आपका, कि हाविंग आने वाली है, अगले 4-5 दिनों में बिटकॉइन की हाविंग हो जाएगी। ये बिटकॉइन के लिए एक पॉजिटिव मूवमेंट है, सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे, बिटकॉइन की सप्लाई हाफ हो जाएगी, डिमांड उतनी ही रहेगी या फिर बढ़ेगी, कहीं ना कहीं बिटकॉइन के प्राइस को पंप मिलेगा। मैं आपकी इस बात से एग्री करता हूं, बट अगर हम वेल्स की स्ट्रेटजी को समझें तो इस बार वेल्स की स्ट्रेटजी कुछ अलग नजर आ रही है। जैसे कि इस बार हाविंग से पहले बिटकॉइन ने अच्छा खासा रैली दिखाया और बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई तोड़कर एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है। दूसरा क्या नजर आया, जो ऑल्ट कॉइन्स हाविंग के 4-5 महीनों के बाद रैली पकड़ते हैं, वो ऑल्ट कॉइन्स इसी बार 15 से लेकर 20x ऑलरेडी हो चुके हैं। बहुत सारे लोग नियो, ईओएस, पोल्का डॉट, XLM, इस तरह के कुछ ओल्ड कॉइन्स में फंसे हुए हैं और उन्हीं को देखते रहते हैं कि ये तो 2x भी नहीं हुए, 3x भी नहीं हुए। बट अगर आप आर्बिट्रम को देखें, ओपी को देखें, ओपी $0.2 से $4.8 चला गया। कितने एक्स हो गए आप खुद कैलकुलेट करिए। अकॉर्डिंग टू मी 20x से ऊपर का प्रॉफिट हुआ। ओंडो की बात करें 13-14x तो हमने ही प्रॉफिट जनरेट कर लिया। पाइथ की बात करें 15x हो गया। जीतो की बात करें 3-4x हो गया। बहुत सारे ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं जो 20x से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो ये कह पाना कि ऑल्ट कॉइन्स में तो अभी रैली ही नहीं आई थी, ये दर्शाता है कि आपने रैली देखी ही नहीं या फिर आप क्रिप्टो में उतने अपडेटेड नहीं है जितना होना चाहिए। अब हम ऑलरेडी अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, ओपी की बात कर लेते हैं, आर्बिट्रम की बात कर लेते हैं, पाइथ की बात कर लेते हैं या फिर मानता की बात कर लेते हैं, हम ऑलरेडी 50% के डंप में ऑलरेडी बैठे हुए हैं, यानी कि हम नीचे आ चुके हैं अपने टॉप लगाकर। मुझे ऐसा लगता है कि हाविंग के 15-20 दिन पर 1 महीने तक मार्केट साइडवेज और डिप्रेशन में चलेगी। डिप्रेशन क्या होता है, जहां पर लोगों के दिमाग में यह आने लग जाए कि मार्केट अब परफॉर्म नहीं करेगी, मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए, या फिर हाविंग से पहले जो हम रैली देख रहे थे वही एक बुल रैली थी, अब तो बियर मार्केट आएगी। जब इस तरह के डिसीजंस आपके माइंड में आने लग जाए, उसे एक डिप्रेशन टाइम पीरियड कहते हैं, उसे एक पैनिक माहौल रहते हैं। अब मुझे ऐसा लगता है कि हाविंग के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन दिख सकती है। अगर बिटकॉइन 52-55 की रेंज में आया तो मार्केट में एक हैवी सेलिंग प्रेशर दिखेगा, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर डरकर माल को बेचता है। वहां पर हमें बाइंग करनी है, वो हमारी एक बाइंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और बाइंग स्ट्रेटजी के साथ साथ जितना भी आप पैसा लगाना चाहते हैं, बिकॉज मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, अपनी सोच समझ, अपनी ड्यू डिलिजेंस को यूज कर आप जितना भी पैसा लगाना चाहते हैं, वो एक फाइनल मोमेंट रहेगा। उसके बाद वैसा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा।
तो इन पोजीशंस को, इन टारगेट पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें और गलती ना करें ये सोचने की मैं एक ही बार में सारी की सारी बाइंग करूंगा। डीसीए करते हुए अपनी बाइंग को कंप्लीट करते रहें। फॉर एन एग्जाम्पल, जब बिटकॉइन $62,000 की रेंज में लास्ट टाइम आया था तो हमने सारे के सारे ऑल्ट कॉइन्स में से 4 to 5 पोजीशंस बना ली थी। 4 to 5 पोजीशन से मतलब है, एग्जांपल मैं मानता को अगर बाय करना चाहता हूं और $100 की इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो मैं $10 करके 10 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर बाय करूंगा, सो दैट इससे मुझे हर पॉइंट की एक बाइंग जोन भी मिल जाएगी और मेरा प्राइस एवरेज आउट भी हो जाएगा। अब हमने 4 to 5 पॉइंट्स की बाइंग ऑलरेडी कर चुके हैं। कुछ ऑल्ट कॉइन्स में हमारी 6 पॉइंट्स की बाइंग पेंडिंग है, कुछ में 7 पॉइंट्स की और कुछ में 8 पॉइंट्स की भी पेंडिंग है, जो कि मुझे लगता है कि बीटीसी लास्ट शेक ऑफ एक देगा। 2 शेक ऑफ मुझे लगता है आते हैं और हमेशा आते हैं, जिसमें से एक शेक ऑफ हमने 72 to 59 देख लिया है, दूसरा शेक ऑफ अभी आना बाकी है और वो किसी भी समय आ सकता है और ये लास्ट शेक ऑफ रहेगा। इस चीज की मैं बेट करने के लिए भी रेडी हूं, ये लास्ट शेक ऑफ रहेगा और अगर अभी भी आपने इस मौके को खो दिया तो ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। इस रैली में से 3, 5, 6x तो आप बना सकते हैं, बट 20, 30, 50x तक आप बनाना चाहते हैं तो इस लास्ट शेक ऑफ को मिस मत करिएगा। अब मैं दोस्तों आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा और एक खास प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहूंगा जिसकी समय पर हाई बहुत बड़ी है और वो प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही $50 का है, लॉन्च होने से पहले ही, और उम्मीद है कि बुल रैली में यह प्रोजेक्ट $2500 से लेकर $3000 तक पंप करेगा। और वो ऐसा नहीं है कि उसकी हाई पर उसका प्राइस बढ़ा है, वो इसलिए कि उसका जो यूज केस है, वो प्रोजेक्ट के जो एक्चुअल में वर्किंग है, वो मार्केट, रियल मार्केट, इस समय की मार्केट की डिमांड है। तो चलिए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर समझते हैं एक एक पॉइंट को, वो प्रोजेक्ट करता क्या है। दोस्तों एज यू नो कि बाइनांस लॉन्च पैड के ऊपर एक प्रोजेक्ट आया है जिसका नाम है ओमनी चेन। ओमनी चेन को लेकर मार्केट में जो हाइप है वो बहुत बड़ी है। अब यहां पर आप ओमनी चेन को फ्री में अर्न कर सकते हैं। कैसे अर्न कर सकते हैं? आपके पास 2 तरीके हैं। पहला है कि अगर आपके पास BNB पड़ा हुआ है या फिर FDUSD पड़ा हुआ है तो आप सिंपली उन्हें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टेक कर अर्न कर सकते हैं। अब सिंपली आप क्या करेंगे, अगर आपके पास FDUSD स्टेबल कॉइन पड़े हैं, स्टेक के ऊपर क्लिक करेंगे, जितने भी पड़े हैं आप सिंपली यहां पर स्टेक कर सकते हैं और फ्री में इन टोकन्स को अर्न कर सकते हैं। एंड सेम विद BNB, आप BNB को यहां पर क्लिक कर अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा BNB पड़े हुए हैं उसे स्टेक कर सकते हैं। और खास बात यह है कि किसी भी समय अनस्टेक भी कर सकते हैं। और उम्मीद है कि $200 से लेकर $500 और $1000 के आसपास के फ्री ओमनी टोकन्स आप यहां पर अर्न कर सकते हैं। अब ओमनी टोकन का प्राइस क्या हो सकता है लॉन्च होने के वक्त? अगर वेल्स मार्केट की बात करें, जो कि एक इसके ऊपर हमने सबसे पहले वीडियो बनाया था, यहां पर एक प्री मार्केट में आप टोकन्स को बाय कर सकते हैं। यहां पर अगर आप टोकन को बाय करते हैं तो इस समय ओमनी का जो प्राइस आ रहा है वो $42 के आसपास आ रहा है और जब ये लॉन्च होगा बाइनांस के ऊपर, उससे पहले यहां पर ये प्राइस $50 to $60 के आसपास हो जाएगा। और उम्मीद है कि बाइनांस के ऊपर ओमनी टोकन जो टॉप लगाएगा वो तो काफी बड़ा हो सकता है, बट जो स्टेबल होगा प्राइस वो अराउंड $40 to $50 के आसपास स्टेबल होगा। मार्केट में हल्का सा करेक्शन दिखाई देगा और उसके बाद ओमनी टोकन अकॉर्डिंग टू मार्केट रैली एक अप ट्रेंड पकड़ेगा और ओमनी ऊपर की ओर जाएगा। अब ओमनी जाएगा क्यों? ओमनी में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जिसकी वजह से हमें ओमनी टोकन भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए? और मैं आपको एक चीज अपडेट के लिए बता दूं, मैं ऐसे अपने डार्लिंग ऑल्ट कॉइन्स की लिस्ट में ऐड कर चुका हूं। क्यों कर चुका हूं? क्योंकि एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जितने भी रोलअप्स मार्केट में बन रहे हैं ये सारे के सारे रोलअप्स को अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर कंबाइन करता है। एग्जांपल, अगर आज आपको एप्टोस के ऊपर जाना है या फिर ZK सिंह के ऊपर जाना है, सुशी, ईगल लेयर, फ्लो, ऑप्टिमिज्म, मेंटल, आर्बिट्रम, इंजेक्टिव, किसी के ऊपर जाना है तो उनके प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे यूज करना होगा और वो केवल उसी इकोसिस्टम में काम करेगा। बट जब आप ओमनी नेटवर्क को यूज करेंगे तो ये सारी के सारी जितने भी रोलअप प्रोजेक्ट्स हैं ओमनी चेन से डायरेक्ट कर पाएंगे और एक रोलअप से दूसरे रोलअप के ऊपर शिफ्ट हो पाएंगे। ये इतना बड़ा यूज केस है रोलअप इंडस्ट्री के लिए, जो कि आज से पहले किसी भी प्रोजेक्ट ने नहीं किया। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ प्रोजेक्ट्स आए जो इसी तरह का काम करें, बट अभी तक नहीं ऐसा हुआ। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रोजेक्ट आने वाली बुल रैली के एक जेम साबित हो सकता है। दोस्तों ओमनी को भी अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिएगा, बट 10 पॉइंट्स का DCA वैल्यू करते हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ऑल्ट कॉइन्स की बाइंग अभी के प्राइसेस के ऊपर भी होनी चाहिए, क्योंकि 61 और $62,000 का बिटकॉइन का प्राइस बुरा नहीं है ऑल्ट कॉइन्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। और नीचे के पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे, तो मेक श्योर आप अभी तक 5 पॉइंट्स को फिलअप कर चुके हों और बचे हुए 5 पॉइंट्स को हम नीचे की ओर करते रहेंगे।
अब अगर आप जानना चाहते हैं कि कब कब हमें किस किस पॉइंट पर किस किस कॉइन में बाय करते रहना चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बिल्कुल फ्री है। बट वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इन प्रोजेक्ट्स में बाइंग कर सकते हैं और किन किन पॉइंट्स के ऊपर आपको बाइंग करनी है। मेक श्योर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक एक लाइक आपके भाई को मोटिवेट करता है आपके लिए काम करते रहने के लिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक छोटे भाई को दीजिएगा इजाजत। बाय बाय।